मेरे हर पल की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरे जीवन की पतवार तुम्हें, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ गुरुजी तुम्हीं से है। इतरा के पवन चूमे गुरु के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। ये संसार मेरा तुम्हीं से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने गुरु जी से एक प्रॉमिस किया था आज दिन में, और कहीं न कहीं एक बेटी आज बहुत टूट गई थी थोड़ी देर के लिए। और संगत जी, लेकिन कितने बड़े कष्ट को गुरु जी ने काटा है वो उन्होंने मुझे 3 सत्संगों में सुनाया आज। तो बहुत शुक्राना बाबा, अपनी बेटी को फिर से स्ट्रेंथ अ अ, पहुँचाने के लिए, फिर से उसे घुट्टी पिलाने के लिए, फिर से उसे संजीवनी मंत्र जाप से ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना बाबा। संगत जी, एक पत्नी बहुत परेशान हो जाती है जब उसके पति की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। और सबसे बड़ा आज जो मैं कृपा के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। कल मैंने गुरुजी ने कल मुझे कहा था कि 5 बजे के बाद सब ठीक हो जाऊँगा। और कल शाम के बाद से इनका वो डिहाइड्रेशन तो चल ही रहा था, लूज़ मोशन, बट इनकी ना वीकनेस नहीं थी। कहीं न कहीं गुरुजी के जल प्रसाद ने अपना कमाल कर दिया था और अपनी कृपा कर दी थी। और जो गुरुजी ने कड़ा प्रसाद के रूप में ब्लेसिंग दी थी, वो मुझे बोल रहे थे कि हर घंटे तू थोड़ा-थोड़ा खाई जा। संगत जी, रात में भी मैं थोड़ी-थोड़ी करके खाती रही और सुबह से भी मैं थोड़ा-थोड़ा करके खाती रही। बोले थे गुरुजी कि अपने पति के नाम का कड़ा प्रसाद खाई जा और तेरे पतुडू ब्लेस करूँगा और उन उसनु हेल्थ ब्लेस करूँगा। और संगत जी, अ, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया अभी, जिसमें कि इनके ऊपर हार्ट अटैक का खतरा होने वाला था और इनका ऑपरेशन होने वाला था, स्टंट लगने वाला था। और ये जो 3 दिन थे ये हमारे ओटी तक ले जाने की तैयारी थी। और अगर ओटी नहीं जाते और अगर ये अपने दफ़्तर के काम से जाते, तो वहाँ इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था और एक ट्रक से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था। तो ये दोनों सत्संग इतने रिलेट कर रहे हैं। और 2 दिन संगत जी, गुरुजी ने इनको दफ़्तर नहीं जाने दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरु की महिमा होती है, हमारे गुरु की कृपा होती है कि कैसे गुरुजी हमें बचाते हैं, कैसे गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, कैसे गुरुजी हमारी रखवाली करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। शुक्रवार को गुरुजी ने इनकी रक्षा की और इन्हें ऑफ़िस नहीं जाने दिया। और आज के दिन गुरुजी ने इन्हें ऑफ़िस नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा था कि 3 दिन तू सँभल के रह, घर में रह। और बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम यही सब चीज़ हुआ। और जब गुरुजी ने कहा था कि तैनू मैं बता देवांगा कि मैंने तैनू की ब्लेस किया, तो संगत जी उन्होंने मुझे मेरे सुहाग को ब्लेस किया, मेरी जीवन को ब्लेस किया, मेरी सांसों को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा है कि जिन्होंने तेरे साथ ऐसा कुछ किया है वो बहुत परेशान कर रहे हैं, तुझे मैं जानता हूँ। लेकिन तेरे जो कुछ माड़े कर्म बचे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हिम्मत के साथ तू डट के उसे काट के ख़त्म कर दे और मैं उनको भस्म कर दूँ। शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि हर एक हमारी परीक्षा हम क्या दे रहे हैं, परीक्षा तो आप दे रहे हो। हम तो उस थोड़े से में ही आपको बुलाने लगते हैं, लेकिन आप एक पल को भी मेरा साथ नहीं छोड़ते हो। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, आप ना इस ओआरएस में अपने जल प्रसाद से शक्ति भरते रहना और इन्हें वीकनेस ना आए। संगत जी, गुरुजी ने ऐसा ही किया।
मैं बार-बार इनसे पूछ रही थी कि आपको वीकनेस लग रही है? आपको वीकनेस लग रही है? ये कहते हैं कि नहीं, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मेरा लूज़ मोशन हो रहा है, मेरी वीकनेस नहीं लग रही है एक बार भी। और मेरे मन में बस यही बात आ रही है कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इस कृपा के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, फिर गुरुजी ने आज सुबह में सोजी डाली कि बस हुन बहुत हो गया, हुन डॉक्टर से दवाई पूछ ले। जब इनके वो कष्ट कट गए, इनके शरीर से वो जो टॉक्सिक थी, वो जो बुरी नज़र का असर था, जब गुरुजी ने वो सारा उतार दिया, तब गुरुजी ने दूसरी दवाई ब्लेस करवाई। दवाई आते ही उन्होंने अपने चरणों में रखवा के ब्लेस करवाई और फिर अपने जल प्रसाद के साथ, बड़े मंदिर के जल प्रसाद के साथ मुझे कहा कि उसको दे दे। संगत जी, एक और हुक्म गुरुजी दे रहे हैं कि आज से मैं इनके नाम से शोधि हरि की 2 टैबलेट खाऊँ और 2 अपने नाम से खाऊँ, ताकि हम दोनों के जो ये पेट के प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मेरी भी रक्षा की है। जब मैं आज सो रही थी, शाम को गुरुजी ने मुझे एक छोटी-सी नींद सुलाई, लगभग आधे घंटे के लिए, और उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, मैं उठा नहीं पा रही थी। मेरे लेफ्ट हैंड में इतनी सारी झुर्री चढ़ गई थी या क्या हो गया था, वो पूरा अकड़ गया था और मेरी वेन्स इधर से उधर खिसक रही है और मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। संगत जी, पता नहीं क्यों कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मेरे हाथों में अजीब-सी सिहरन हो रही है, और जैसे ही मैं किसी तरह से मैं उठी हूँ और मैं स्विच के पास गई हूँ, तो मेरा ईयरपॉड का डब्बा बहुत ज़ोर से गिरा और वो बिखर गया, और मैं समझ गई कि ये हालत मेरी होने वाली थी जो गुरुजी ने इस पे काटा है। लेकिन गुरुजी ने उसे टूटने नहीं दिया क्योंकि वो बिल्कुल नया है, तो शुक्राना मेरे बाबा। और मुझे गुरुजी ने कह रहे थे कि मैं तेरे किचन में नेगेटिविटी है, तेरे किचन में खतरा है, तो सँभल के रह, सँभल के रह। शंकर जी, जिस तरह से मेरे हाथ में वो था, मैं उठ के भागी हूँ किचन की ओर, मुझे अचानक वो मैसेज याद आने लगा, और जैसे ही मैं किचन गई हूँ, मैं भूल गई थी कि मैंने आरओ ऑन किया हुआ था, एक्वागार्ड, और उसमें पानी आ चुका था और पूरा किचन मेरा पानी से भरा हुआ। संगत जी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे टाइम पे बुला के मुझे रियलाइज़ करवाया कि देख, किचन के कामों में ऐसे केयरलेस ना हुआ कर। तो शुक्राना गुरुजी, आप सँभाल देते हो, आप समझा देते हो। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे डाँट सुनने से भी बचा, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि अगर वही गलती कोई और करता है तो उस पे लाखों पर्दे पड़ते हैं, लेकिन अगर वही गलती मुझसे होती तो उसके लिए युगों-युगों तक सुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। एनीवेज़, शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आज गुरुजी ने मुझे एक बार और कहा है कि मैंने तेनू इसलिए ब्लेस किया क्योंकि तू चुप रह के सब्र करती है, और जब मेरी बेटी मौन होके सब सहन कर सकती है तो उसका प्यो जवाब देगा, और मैं तेरे ते बड़ा खुश हाँ कुड़िए। और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी ने मुझे आज संगत जी, मैं बहुत उदास हो गई थी, और गुरुजी, मुझे बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था। मैंने बहुत बार इच्छा ज़ाहिर की गुरुजी से सुबह से कि गुरुजी, जल्दी-जल्दी काम करके क्या मैं भाग के आ जाऊँ आपके पास 3:30 बजे में। मैं बाहर में एक बार चर्चा की इनके पास भी कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मंदिर चले जाऊँ। लेकिन गुरुजी की कृपा, उन्होंने मुझे फिर से याद दिलाया कि तेरा परिवार तेरी पहली पूजा है, तेरे लिए मैं तेरे स्थान पे आवांगा, तैनू कोई लोड नहीं है। तो शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि उन्होंने फिर मेरे पास एक इनविटेशन भेजा सत्संग का, और उन्होंने दर्शा दिया कि हाँ, मैं तेरी हर बात सुनता हाँ, मैं तेरे नाल हाँ कुड़िए, तू किसी गलती फ़िक्र ना कर। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि गुरुजी, थोड़ी-सी घबराहट अभी भी हो रही है, अब मैं की करा? तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया, और मैसेज के साथ ही सत्संग भी ब्लेस किया कि तेरे पति ते तेरे बच्चे नू मैंने ब्लेस किया है, उन्हें कोई तकलीफ छू नहीं सकती है। ए जो निक्की-निक्की गल है उस तो परेशान ना होया कर, मैं बड़े-बड़े कष्ट काट रहा हाँ, ते तेरे अच्छे जीवन के लिए रास्ता बना रहा हाँ। संगत जी, इस तकलीफ में भी उन्होंने कुछ काम लेके इनके कर्म कटवाए। मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपको जो सही लगे वो कीजिए, और मैं जानती हूँ कि जब हमारे सर पे हमारे गुरुजी महाराज का हाथ है तो हम पे कोई आँच नहीं आ सकती। और सबसे बड़ी मेरी मुझे यही लगता है कि पहले जो मैं बात-बात पे रोती थी, घबराती थी, अब आँसू भी बहते हैं तो खुशी में बहते हैं, गुरुजी को याद करके बहते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा इनाम है कि गुरुजी कहते भी हैं कि
जब तू मेरे स्वरूप को देख के तेरी आँखों से आँसू आए तो वो तेरे सोल की पवित्रता है। तो शुक्राना गुरुजी, हमारे सोल को प्योर कीजिए ताकि आपके चरणों को वो नयन के गंगा जल अश्रु आपके चरणों को पखार सकें। क्योंकि जब हम अपनी माता रानी के चरणों को पखारते हैं तो उससे ज़्यादा सौभाग्य कुछ नहीं है। और आप तो मेरी माँ के आँचल हो, और मेरे लिए सबसे बड़ी यही बात है और यही दात है कि आप मेरे साथ हो। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और मेरे साथ मैं बहुत खुशनसीब फ़ील करती हूँ जब ये पूरा संगत परिवार हर पल हमारे साथ होता है और किसी न किसी रूप में हमारे कष्ट हम एक दूसरे के काटते हैं, क्योंकि इसके पीछे गुरु जी का कृपा भरी दृष्टि और कृपा से भरपूर आशीर्वाद भरा हाथ होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी ने जैसे कहा कि तू जल प्रसाद पिएगी तेरे पति को मिलेगा, तू लंगर खाएगी तेरे पति ब्लेस होगा, तू कड़ा प्रसाद खाती रहेगी तेरे पति को स्ट्रेंथ मिलेगा। तो गुरुजी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मैंने कहा था कि गुरुजी, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुरंत के तुरंत आपका शुक्राना करूँगी। तो गुरुजी, आपकी बेटी वो प्रॉमिस पूरा कर रही है, आप इसको अपने चरणों में समर्पित करना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सच में मेरी माँ के आँचल हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में गुरु जी की बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं आज का गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के हुक्म से मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। अभी रात के 8 बजे हैं, सोमवार है और आज 9 फरवरी है और मैं गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। वैसे तो गुरुजी के इतने शुक्राने हैं कि मैं भूल भी जाती हूँ। मैं साथ-साथ गुरुजी को शुक्राना करती रहती हूँ। गुरुपा, आपकी बेटी बहुत भुलक्कड़ है, अपनी बच्ची को क्षमा करना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का पहले पवित्र जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरु जी का, जो गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी को बदला है, ये कोई भी नहीं कर सकता था। मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत दिक्कतें थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी कि मैं बता ही नहीं सकती कि मुझे क्या-क्या था। गुरुजी ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, गुरुजी ने मेरी तेज़ी जॉब लगाई हुई है, इतना मान-सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है, तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज ने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर दी है, तो गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी किस-किस बात का शुक्राना करूँ मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने तो मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो गुरुजी की ये रोंदल बेटी जो रोती रहती थी, अब गुरुजी के सामने रोती है और गुरुजी के प्यार के लिए रोती है, गुरुजी के दर्शनों के लिए रोती है, गुरुजी के चमत्कार के लिए रोती है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आज की डेट में मुझे कोई ये पूछे कि तुम्हारी पहली ख्वाहिश क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? अगर कोई चिराग भी आ जाए यहाँ पे और उसको घिसने से पता चलता हो कि एक विश पूरी होती हो, तो मैं कहूँगी वो विश है कि गुरुजी हर पल मेरे साथ रहें और मैं गुरुजी के दिव्य दर्शन कर सकूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी, जिस दिन आप मुझे दर्शन देंगे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी की वैसे तो बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, तो अनंतम शुक्राना उन ब्लेसिंग्स के लिए गुरु महाराज, जो आप मुझे रोज़ देते हैं गुरुपा। रोज़ मेरे साथ गुरुजी जॉब पे जाते हैं, रोज़ मेरे साथ वापिस आते हैं। गुरुजी ने आज भी अपनी गाड़ी दिखाई मेरे को, गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी। ऐसे बहुत बार जब-जब मेरे मन में आता है, जब-जब मैं गुरुजी को कहती हूँ कि आप मेरे साथ हो, तो मुझे इस बात का प्रमाण दो, तो गुरुजी मुझे हमेशा उस बात का प्रमाण देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। गुरुजी तो संगत जी हर पल हमें कुछ ना कुछ गाइड करते हैं। हम ये मूर्ख अज्ञानी बच्चे हैं आप गुरुजी, जो हम आपके इशारों को समझ नहीं पाते, तो उसके लिए बहुत
बहुत दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरु महाराज कि आपकी बच्ची को इतनी सद्बुद्धि दीजिए जो आपके इशारों को समझ सके। आप जो समझाना चाहते हैं वो हम समझ सकें। हम में इतनी सद्बुद्धि हो मेरे गुरुजी महाराज। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, गुरुजी के नाती के लिए। तो गुरुजी बहुत दिनों से सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, और बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी आँखों के रिलेटेड, और बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी लिवर से रिलेटेड, और बच्चों के से रिलेटेड। तो ये सब सच होता है, हम समझ नहीं पाते हैं, हम सत्संग नहीं सुन पाते, हम कष्ट कष्ट नहीं कटवाते अपने। तो गुरुजी तो हमारे 90% कष्ट तो अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, आपको भी तकलीफ होती है गुरुजी, उसके लिए भी माफ़ी गुरुपा कि हमारे इतने माड़े कर्म हैं गुरुजी, जो आपको कटवाने में आपको भी तकलीफ होती है गुरुजी। तो मेहर करना इतनी मेरे गुरुजी महाराज कि हम अपने कर्म सही रख सकें गुरुजी। आपकी छतर छाया में गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सच था, मेरा बेटा क्या गुरुजी का जो नाती है वो बाहर से अभी 3 साल बाद घर आया। तो अभी उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई है, उसका लिवर में इन्फेक्शन आया है, उसका विटामिन डी बहुत 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 लो आया है, और बहुत ज़्यादा लो आया है। तो गुरुजी तो बहुत दिनों से बता रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे। तो हम ही मूर्ख होते हैं जो इस इशारे को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि गुरुजी किसी और का सत्संग सुन रहे हैं, हम तो हमने सिर्फ़ सत्संग सुनना है। तो लेकिन वो एक इशारा होता है हमारी तरफ कि हम हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन गुरुजी बताते हैं, गुरुजी बोल रहे थे कि मैंने अभी भी गुरुजी का अभी-अभी बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था, बोला है कि तू टेंशन ही ना ले, कि तू या तो तू टेंशन ले ले, मैं कुछ नहीं करूँगा, या तू टेंशन छोड़ दे और सब कुछ मेरे हवाले कर दे। तो गुरुपा, नाती आपका है, आपका बेटा है, वो आपके हवाले है। अब आपने जो करना है गुरुजी आप करो, मैं तो बेफ़िक्र होकर साइड पे हो गई हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपने बच्चों का हाथ पकड़ने का, अब मेरे पूरे परिवार का हाथ पकड़ने का, और हमारा इतना मान-सम्मान बढ़ाने का गुरु महाराज, इतना कुछ देने का मेरे गुरुजी महाराज, जिसके हम हकदार नहीं थे, लायक नहीं थे गुरुपा, इतने बुरे कर्मों की वजह से। तो गुरुपा उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अभी गुरुजी के बेटे का फ़ोन आया कि ड्रिप कंप्लीट हो गया, मेरे को आके ले जाओ। तो मैंने बोला ओके। उसी टाइम में मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें से मैसेज आया था कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुजी महाराज, आपका किस शब्दों से शुक्राना करूँ मेरे गुरुजी महाराज। बस बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मेरे को अभी बहुत दिनों से बोले जा रहे थे, हुक्म देने लग जाते हैं गुरुजी। जब बहुत मेरे से बोलते हैं तब मैं कहीं जाके गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर दो, आपकी बेटी कोई ना कोई चमत्कार का इंतज़ार करती है कि कोई चमत्कार होगा तो आपकी बेटी सत्संग शेयर करेगी। तो गुरुपा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। ऐसे भाव, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए गुरु महाराज कि मैं हर पल तो शुक्राना करती हूँ और शुक्राना सत्संग भी शेयर कर सकूँ गुरु महाराज। इतना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और गुरुजी आँखों के भी बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं, तो गुरुपाद जो भी कष्ट है आप सत्संग सुनवा के ही कटवा दीजिए गुरुजी। हम में इतनी शक्ति नहीं गुरुपा कि मैं कुछ झेल सकूँ गुरुजी। बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए और गुरुजी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हम सोचते रहते हैं कि हमने सत्संग करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत हमें करनी नहीं चाहिए, लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने जब सत्संग करवाना अपना वो तभी करवा लेते हैं। गुरुजी ने जो कुछ करवाना होता है वो करवा लेते हैं, जो सुनवाना होता है, कहीं भेजना होता है, सब गुरुजी के इशारों से होता है। गुरुजी ने ही करना है सब कुछ, तो हमें क्यों चिंता करनी है। तो गुरुजी हमें तो बेफ़िक्रे बना दीजिए गुरुजी। शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरुजी सत्संग सुनवा के अपने बेटे का कष्ट कटवा रहे हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी अपने नाती को बिल्कुल चंगा भला कर दीजिए गुरुजी, उसको अपनी शरण में ले लीजिए गुरुजी। और मैंने गुरुजी
तो बहुत बार बोला है कि अपने बेटे को बड़े मंदिर बुलाइए गुरुजी, उसे ब्लेस कीजिए गुरुजी, और गुरुजी उसको जाना है अब बहुत जल्दी, उसकी टिकट करवानी है गुरुजी, आप नहीं करवानी है, तो गुरुजी उससे पहले उसको बिल्कुल हेल्दी-वेल्दी कर दीजिए और अपने मंदिर बुलाइए गुरुजी, और उसे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद देके और अपनी ब्लेसिंग देके उसे ब्लेस कीजिए गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज भी कल आ गया कि आजा बड़े मंदिर और अपनी ब्लेसिंग ले जा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जल्दी-जल्दी बुलाइए गुरुजी, मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। तो गुरुपा हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड ने भी अभी मुझे 4 मैसेज, कहते कंटिन्यू 4 मैसेज आए कि गुरुजी ने उनको बोला कि जो तो तेरे औलाद के ऊपर जो कर्ज़ था, वो मैंने टाल दिया। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उन सब ब्लेसिंग के लिए गुरु महाराज। तो अनंतम शुक्राना, हमारे मन में हमेशा आपके लिए इतना प्यार बना रहे गुरु महाराज कि दिन रात हम सिर्फ आपके गुणगान गाएं गुरुजी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, अगर आपको कोई भी संगत बार सत्संग बार बार दिख रहा हो, चाहे वो आंखों से रिलेटेड हो, पेट से रिलेटेड हो, सिर दर्द से रिलेटेड हो, कुछ भी शरीर से हो, कुछ भी कष्ट हो, एक्सीडेंट कुछ भी, तो समझ लो कि वो हमारे साथ हो सकता है या होगा, या गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं, तो हमें सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए। तो गुरुजी ऐसा हमारे मन में सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी कि जो आप सत्संग हमें सुनवाना चाहते हैं गुरुजी, वो हम सुन सके। तो गुरुजी शब्द नहीं है आपके शुक्राने के लिए गुरुजी, बस आपसे प्यार बहुत है गुरुपा, हर पल बहुत प्यार है। मैं तो 24 घंटे आपको याद करती हूँ, और गुरुजी को मैं बोलती हूँ ना जब रात को सोने के टाइम, तो मैं आपको संगत जी ये बताती हूँ कि मेरी दिन की शुरुआत कैसे होती है। जैसे ही मेरा अलार्म बजते हैं, मैं अलार्म बंद करती हूँ, मैं आँखें बंद करते-करते ही पहले अपनी हथेलियों को देखती हूँ, फिर शुक्राना करती हूँ, फिर आँखें बंद करके गुरुजी के जहाँ स्वरूप है वहाँ से पर्दा हटाती हूँ, लाइट जगाती हूँ, सबसे पहले आँखें अपनी गुरुजी के स्वरूप पे डालती हूँ। मैं गुरुजी को निहारती हूँ, गुरुजी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और फिर गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी कि हर पल मेरे साथ रहना गुरुपा। अगर जी सत्संग भी यही सुनवा रहे हैं मेरे को, बोल रहे हैं सत्संग की हेडलाइन थी कि अपनी आँखों का सत्संग सुन के अपनी आँखों का कष्ट कटवा ले, बहुत बड़ा कष्ट है, फिर अगर नहीं करवाएगी तो मेरे को कैसे देखेगी फिर? तो शुक्राना गुरुजी, आपके बिना तो मेरे पास कुछ नहीं है गुरुपा, और मुझे चाहिए भी कुछ नहीं गुरुजी। बस गुरुपा मेरी आँखों को कुछ ना होए, क्योंकि मुझे तो सुबह भी आपको देख के उठना है और रात को देख के ही सोना है गुरुजी। तो लव यू सो मच गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, और अपने नाती को हेल्दी-वेल्दी कर दीजिए, और गुरुजी जो भी उसके अंदर बुरी आदतें हैं गुरुपा, उसे भी मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने नाती को बहुत सारा ब्लेस करेंगे गुरुपा, और कर रहे हैं गुरुजी। उसके लिए अनंतम शुक्राना, आपकी नातिन की तरफ से भी शुक्राना, आपके नाती की तरफ से भी शुक्राना, आपकी इस छल्ली बच्ची की तरफ से भी शुक्राना, और आपके दामाद की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। कृपा करना गुरुजी, और हर पल हमारे साथ रहना गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर पल अपने चरणों के पास बिठाना गुरुपा, अपने चरणों की प्रीति देना मेरे गुरुजी महाराज, और सब संगत के बच्चों को बहुत बहुत खुश रखना गुरुपा, किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आए गुरुजी। सब बच्चे ब्लेस करना गुरु महाराज, और किसी को भी शारीरिक कष्ट मत देना गुरुजी। बस सत्संग सुनवा के, अ, अमृत वेला करवा के, गुरबानी सुनवा के, अपने मंदिर बुला के, लंगर प्रसाद खिला के गुरुपा सबको चंगा कर देना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला गुरुजी, सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और गुरुजी आपको बहुत बहुत सारा ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। ड्रीम में भी आके दर्शन देने का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी के लिए आज्ञा दीजिए और बहुत जल्दी से इस बार मेरे से शुक्राना सत्संग करवाना गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरु मैं जी। रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा 7:30 संध्या वेला और आज है 9 फरवरी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी और विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी। और मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ कि कल मैंने संध्या वेला सत्संग नहीं किया और सुबह कभी नहीं किया, तो मैं इसकी माफ़ी चाहती हूँ। और तो जय गुरु जी, जय संगत जी। और गुरु जी के कल मैसेज आए थे कि आँखों के लिए सत्संग सुन ले, तो शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आँखों के लिए बार बार सत्संग सुनवा रहे हैं, उसका शुक्राना, बार बार शुक्राना। और मेरे दोनों बच्चों के तरफ से, पति के तरफ से, मेरे पति के तरफ से खासकर गुरु जी कि उनके काम तो शुरू हो गए, हमें बरकत दीजिए। और तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और पता नहीं सत्संग के माध्यम से या मैसेज भी मुझे आ रहे हैं कि तेरे ऊपर काली क्रिया छुड़ी, एक बुरी आत्मा का साया है, इसी से तेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, क्या है मुझे नहीं पता गुरु जी। तो गुरु जी वो सब आप देखिए और मेरे इस काला साया है जो है उसे, बुरी हवा है उसे मेरे जीवन से हटा दीजिए गुरु जी। तो मैं बार बार शुक्राना करती, इधर इसके ये मैसेज मुझे बार बार आ रहे हैं, तो शुक्राना गुरु जी। वो सब आप देखिए गुरु जी कि मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ होना चाहती हूँ। और तो शुक्राना गुरु जी। और मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती होती है उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और मुझसे मंत्र जाप करवाइए गुरु जी, बढ़ा उस मंत्र जाप को बढ़ा दीजिए गुरु जी। और सभी संगत की भी आप इच्छा को पूरा कीजिए, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, उसका शुक्राना गुरु जी। सभी संगत से भी मंत्र जाप करवाते रहिए, जिनसे नहीं होता है सब, जिनको कोई भी किस वजह से नहीं कर पाती है उनको देखिए गुरु जी। और सभी संगत का भी कल्याण करते रहिए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जय जी, जय गुरु जी, संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर करन लगी ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਤਸੰਗ, ਪਾਵਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਥੰਬਨੇਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੰਬਨੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਥੰਬਨੇਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ मैं करोड़ा करोड़ शुक्राना करती हैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल ਦਾ ਵੀ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ, और अपने सतगुरु जी महाराज ਦਾ ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इस टाइम 6:57 हुए हैं और आज
ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਕੜੋਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मेरा कल ਦਾ सत्संग है। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਡਿਵਾਈਨ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪਾਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਵਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਸਿਰਫ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਆਨਸਰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਸੀਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਗਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਦਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਵੀ ਸੂਟ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੀਵਾਂ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ, ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ, ਖੂਬ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਸਟਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਦਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਇਕੇ ਮੇਰੇ ਜੈਪੁਰ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਪੇਨ ਦਿੱਤੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਨੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे सतगुरु महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, उस तो बाद लंगर प्रशाद हुंदा उत्थे, और लंगर प्रशाद तो बाद सानू स्वरूप मिलते हैं। मैं वैसा अद्भुत स्वरूप कदे नहीं देखा सीगा। नीले रंग दे नीलकंठ दे रूप च भोलेनाथ दा स्वरूप। संगत जी, मैं बहुत बार अपने सत्संग शेयर किया है कि मैनू अपने घर पौड़ियां तो नीचे आंदे हुए शिवजी भोलेनाथ नजर आते हैं, बिल्कुल नीले। उन्हां दे हाथ त्रिशूल ते डमरू हुंदा है। हमेशा नीचे आंदे हुए नजर आए, कदे ऊपर जाते नहीं नजर आए। ਉਹੀ स्वरूप संगत जी मैनू नजर आया कि नजर नहीं आया, मैनू मिलिया कल सत्संग दे विच। जिन्हां नू लैके मैं घर आई, मैं तो की लैके आई, उही मैनू घर लैके आए और रिक्शा च बिठा के लैके आए। संगत जी, मैं बहुत 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 शुकराना करती अपने गुरु महाराज जी का कि इन्ने दिन पहला जो मैनू दिखा रहे सीगे और आप मेरे नाल घर आए। बहुत 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 शुकराना गुरुपा, बहुत शुकराना। उस तो बाद संगत जी घर आके घंटे के बाद मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि दुध लेके आई, असी राती आंदे हुए लेट हो जाएंगे, दुध नहीं लिया जाएगा। संगत जी, सारी प्लानिंग गुरु महाराज जी दी हुंदी है। जिवें मैं दुध लैन गई और 100 रुपीज़ लैके गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 87 रुपीज़ केजी दुध आया, 13 रुपए मेरे को बचे। 13 नंबर की ब्लैसिंग दी गुरु महाराज। और दूध लैके जाते जाते मेरे सोची पाते है कि समोसा लैके आई, तो मैं वापसी आती हुई एक समोसा लैंदी है जो 12 रुपए का आता है, और मेरे को 1 रुपया बच जाता है। लैके मैं घर आती है तो मैं देखती मैं कि गुरु महाराज मैं पैसे ज़्यादा नहीं लैके आई, नहीं तो मैं ना गाजर का जूस पी लेंदी। तो मैनू कहते हैं तू कांजी पाई हुई है ना, कांजी पी ली घर जाके। मैं कह भी ठीक है गुरु महाराज जी। घर आई संगत जी, गुरु महाराज जी नू मैं समोसे का भोग लगाया और कांजी पीती। और कांजी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पता नहीं सारे जानते है नहीं जानते, गाजर और चकुंदर दी बनती है। ਉਹਦੇ ਚ राई नमक मिर्च पाके पानी गाजर और चुकंदर डाल के धुप्पे रख देंगे हैं और वो 2 दिन च तैयार हो जाती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਜਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਚੁਕੰਦਰ ਖਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਚੁਕੰਦਰ ਵੀ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਔਰ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕੀਤੀ। ਜੋਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੋਸਾ ਉਠਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 2-3 ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲੱਗੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, खूब सत्संग होने हैं, बस तू शुक्राने करती रह, करती करती नहीं थकेंगी। खूब शुक्राने कर, खूब सिमरन कर, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ ਉਬਾਲਾ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ। ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ, मैं बाहर बैठी रही, दूध उबल गया, बहुत उबल के नीचे तक आ गया और मैं ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਮੋਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਆਈ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਚੜਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦਿਲਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੁੱਧ ਗਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਹੀ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਸੀ ਸੋਚੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ। ਨੰਦੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਕਿੱਟੀ ਸੀ, ਕਿੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੰਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਹਰਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। बस गुरुपा ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ खूब अपनी कृपा दृष्टि रखना, नेक बुद्धि बख्शना, नेक राह दिखाना, गलत रस्तियां ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, गलत संगत ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਗੁਰੂਪਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਵ੍ਰਿਧਾ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਵ੍ਰਿਧਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਸਬਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राने मेरे सदगुरु महाराज।